हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, व्हाट्स हैपनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसा चल रहा है आपका स्टडी टाइम? हाउ ऑल ऑफ यू? कैसे हो आप सभी दोस्तों? हेलो अदनान, हेलो किशन, हेलो चेतन, हाय लईजेल, हेलो प्रीति, गुड इवनिंग गजरा, गुड इवनिंग चेतन, संजय। कैसे हो दोस्तों? हेलो मानसी, हाय अंकिता, हेलो इंस्टासॉल यूज़र, हाय सैम, हेलो सबरलीन। तो दोस्तों, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन आइसोमेरिज्म। जीओसी का कॉन्सेप्ट है, हम आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है। सो आइसोमेरिज्म इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग आदित्य। तो यार, ये हमारा इंस्टासॉल है। इंस्टासॉल का दिस इज़ द जीओसी आइसोमेरिज्म वी आर गोइंग टू बिगिन, एंड दिस इज़ आवर इंस्टासॉल चैनल, टेलीग्राम चैनल। तो जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना ऐप डाउनलोड कर लें, और ऐप डाउनलोड करने के बाद इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। गुड इवनिंग सभ्या, हेलो नईम, हाय अनिल, हेलो शुभम। कैसे हो नीलेश? ठीक है। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है आज का, और ये हमारा क्या है? हमारा ये इंस्टासॉल का यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल को क्लिक ऑन द बेल आइकन, सब्सक्राइब पर क्लिक करिए। अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो आपका क्लोज सर्किल है, हर जगह इसको वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए, हर गली मोहल्ले में। ठीक है। क्योंकि यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप इसको पॉपुलर करिए और हर जगह इसको स्प्रेड करिए। या भूपेंद्र, आई एम गुड भूपेंद्र, थैंक्स फॉर आस्किंग। हेलो अभिषेक। अदनान, आई एम गुड अदनान, हेलो अभिषेक। अर्पण, गुड इवनिंग अर्पण। ठीक है। तो यार, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ द डे इज आइसोमेरिज्म। अब यार, आइसोमेरिज्म में अपन क्या देख रहे हैं? इसमें यहाँ देख रहे हैं मॉलिक्यूल में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है? फ्री रोटेशन। मॉलिक्यूल कैन रोटेट फ्रीली। ठीक है। इसलिए वहाँ पे आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। कन्फर्मर्स बन सकते हैं, कन्फर्मर्स कैन पॉसिबल। ठीक है। बट व्हेन देयर इज पाई बॉन्ड, सो अराउंड द पाई बॉन्ड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। तो रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड है। सो हेंस इट विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या होंगे दोस्तों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक बिना विदाउट एनी डिले। हेलो हेमा, हाय वंश। यार, जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। यार, एक कल का होमवर्क क्वेश्चन था, तो देखते हैं कितने लोगों ने किया है ये। और गाइज, आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन इन टेलीग्राम चैनल आल्सो। मैंने टेलीग्राम में भी इससे आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स? ठीक है। अदनान, फटाफट आंसर दो। देखते हैं कौन पोल को लीड कर रहा है। सैम का बी आ रहा है, अंकिता का बी आ रहा है, गजरा बी आ रहा है, प्रीति बी, गुड इवनिंग इंस्टासॉल यूजर, वंश बी, हसनी बी, जस्मीन, गुड इवनिंग जस्मीन बच्चा, संजय बी, भूपेंद्रा बी। देखो यार, एक चीज याद रखना, ऑस्मियम जो होता है ये आपका ऑस्मियम होगा। ठीक है। हैवी मेटल है, डी एलिमेंट में आता है, डी एलिमेंट में आता है, 5D सीरीज में आता है। किस में आता है दोस्तों? 5D। 5D हो या 4D हो, 5D हो या 4D सीरीज का डी ब्लॉक एलिमेंट हो, डी ब्लॉक मेटल हो, वो हमेशा क्या बनाती है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल
कॉम्प्लेक्स। तो यार इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जबकि बी ऑप्शन में क्या बन रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। sp3d2 क्या होता है दोस्तों, sp3d2 इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो बनना नहीं है, बनना क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यार बताओ सोच के क्या आंसर होगा। यार मैंने बताया था ऑलरेडी कि 4D एंड 5D में क्या होता है कि 3D आ चुका होता है, ये 3D के बाद आते हैं। तो 3D में क्या है, d ऑर्बिटल्स है, और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, पुअर शील्डिंग, पुअर स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होगा। तो जो आपका हैवी न्यूक्लियस है, मेटल में क्या ये सब हैवी मेटल्स है, तो जो उनका हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस बैलेंस सेल के, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में क्या लगाएगा, हैवी पुल लगाएगा। क्या लगाएगा, हैवी न्यूक्लियस पुल। उसको क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, नेट न्यूक्लियस पुल। तो इनमें नेट न्यूक्लियस पुल क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, जिसके चलते इररिस्पेक्टिव ऑफ वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसमें पेयरिंग पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है दोस्तों, पेयरिंग पॉसिबल है। मैंने बताया था ऑलरेडी, इसको डिस्क्राइब किया था। जो लोग आज नए आए हैं उनको ये नहीं पहले से मालूम होगा, पर मैंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, देखो सभ्य इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमेशा करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन 3D सीरीज। यार डी ऑर्बिटल में कितनी सीरीज होती हैं, हाउ मेनी सीरीज आर देयर इन डी ऑर्बिटल्स, टेल मी हाउ मेनी सीरीज आर देयर इन डी ऑर्बिटल्स। देयर आर 3D 4D एंड 5D। ओके, इन 3D सीरीज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो हमने कल की क्लास ली थी, कल के क्लास में हमने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी। गुड इवनिंग दोस्तों। जब मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी तो उसमें क्या बताया था आपको, ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। तो जो आपके कार्बन वाले लिगेंड्स होते हैं, CO, CN, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो 3D सीरीज में जो भी मेटल लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वहां पर ये एप्लीकेबल है, वहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है सभ्य, कल का जो मेरा लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ऑर्डर दिया था, वो एक बार PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो द राइट आंसर इज सी। दोस्तों पीरियोडिक टेबल में ऑस्मियम ही एक ऐसा हैवी मेटल है जो मैक्सिमम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑस्मियम इज ओनली मेटल विच शोज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। टेलीग्राम चैनल का हमारा जो लिंक है यार वो देख लो यार, जीवन गुड इवनिंग, ये लिंक है इंस्टा जेई है यार, इंस्टा जेई तुम टेलीग्राम में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, और उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहां से सारा PDF मटेरियल, सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए। तो यार एक्सक्लूसिवली आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, कंटेंट लाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को पॉपुलेट करो, यूट्यूब चैनल को पॉपुलेट करो यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। हेलो प्रिया। तो यार चलते हैं, इसका देख लो यार, इसका ये देख लो, सोल्यूशन देख लो इसका। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या मान ली, X। अब इसमें ONO है, ये आपका क्या है, ये आपका नाइट्राइट ग्रुप है। NO2 होता है, यदि N से ये यदि आपका ये होता है NO2 तो इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, और जब आपका डोनेशन O से होगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नाइट्राइट। और ये कैसा लिगेंड है, फटाफट मेरे को चैट में फुर्ती से लिख के बताओ, इस लिगेंड को क्या बोलते हैं, जहां पर जो आपके डोनर एटम होते हैं, फ्लेक्स मल्टीपल डोनर एटम्स होते हैं, द लिगेंड इन विच मल्टीपल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट, उनको क्या बोलते हैं, फटाफट लिखो। यस देवांश, क्या बात है यार, दिल जीत लिया। एम्बिडेंस, ग्रेट यार, ग्रेट।
वंडरफुल, समिया इज आल्सो राइट, ग्रेट यार, ग्रेट। दोज आर द एम्बिडेंट लिगेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम्बिडेंट की तरह बिहेव कर रहा है, -1 ये होगा, एक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये -2 होगा, एक सुपर ऑक्साइड आयन है, ये -1 होगा, ये आपका क्या है, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट -1, इन सबको आप डालोगे, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, X निकल आएगा +8। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, तो क्या बनाएगा, D2sp3, D2sp3 विथ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट क्या रहेगी, +8। इज दैट क्लियर? था बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में मिल सकते हैं। तो यदि आपने हमारी क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपके लिए जेईई एडवांस कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब यार पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं यार, आइसोमेरिज्म। तो टाइप्स ऑफ, देखो आइसोमर मतलब क्या होता है, आइसोमर, मर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, आइसो मीन्स सेम और मर मीन्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसो प्लस मर, ये दो गीक वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस मर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर। इनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको बोला बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे कि आपने पढ़ा होगा सिस्प्लेटिन ट्रांसप्लेटिन, पढ़ा है, सिस्प्लेटिन इज यूज्ड एज ए वंडरफुल मेडिसिन इन कैंसरस ट्रीटमेंट, ठीक है, बट ट्रांसप्लेटिन का ऐसा यूज नहीं होता है। तो यदि आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेंज कर दी तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से टीबी की मेडिसिन में ट्रांस वाली मेडिसिन यूज नहीं करते, सिस वाली करते हैं। तो ये सब कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है मेडिसिन की, क्लियर। गुड इवनिंग रजनी, अस्सलाम वालेकुम, हाय का, ग्रेट, क्लियर, ठीक है यार। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जैसे कि चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स एंड फंक्शनल आइसोमर्स। यार फंक्शनल आइसोमर्स में आपने क्या क्या पढ़े होंगे, आपने दो स्पेशल फंक्शनल आइसोमर्स पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा होगा टाटोमर्स, एक क्या पढ़ा होगा आपने, टाटोमर्स, और एक क्या पढ़ा होगा, मेटामर्स। एक क्या पढ़ा होगा आपने, मेटामर्स, क्लियर दोस्तों, टाटोमर्स और मेटामर्स, ठीक है। हाय किशोरी, ठीक है बेटा। जो भी नए लोग हैं आज की क्लास में वो सारे के सारे अपना जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको डाउनलोड कर लो और हमारे यूट्यूब वीडियो को पॉपुलेट कर दो, ठीक है, क्लियर दोस्तों। जो भी नए लोग हैं वो क्लास का टाइम नोट कर लें, 5:30, ठीक है। तो यार टाटोमर्स और मेटामर्स जो होते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, क्लियर। एंड स्टीरियो आइसोमर्स, आज हम स्टीरियो आइसोमर्स में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, जिसमें क्या मिलता है, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या मिलता है, ऑप्टिकल। एक ज्योमेट्रिकल होता है, दूसरा क्या होता है, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कैरलिटी। कैरलिटी मतलब जो आपका मेन कैरल आइटम है, कार्बन आइटम है, उससे आपके जो चारों फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं स्पेस में, स्पेस में चारों फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए दोस्तों, यस, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट, ठीक है, असिमेट्रिक, क्लियर। तो यार ये देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दिस इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म occurrence. Another form of stereoisomerism occurs when compounds have non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image. Non-superimposable mirror image को क्या बोलते हैं, जैसे आपका ये हैंड है, आपने ये हाथ देख रहे हो, यदि आप इस हैंड को मिरर में देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको, ये जो आपका थंब है इस साइड दिखेगा, आपको ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, इस टाइप में दिखेगा। तो यदि आप दोनों हैंड्स को आपस में इंपोज कराओगे तो ये कैसा आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देख लो आपका दोनों साइड का जो ये थंब है
ये अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ये जो जहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर ये फिनोमेना शो होता है, दोज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? ठीक है, सो योर हैंड इज ए ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, इन द जनरल लैंग्वेज the two different form are known as optical isomers are enantiomers. They occur when molecule have a chiral center. ठीक है, a chiral center contains a symmetric carbon atom and a symmetric carbon atom has a 4 different atoms or group. 4 different atoms or group. Clear? Okay, हरीश यार, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये कैरलिटी क्रिएट हो रही है। यहाँ पर देखो, ये जो ब्लैक कलर का है इसको हमने क्या लिया? ब्लैक कलर से ये कार्बन है, बाकी जो सारे मॉलिक्यूल कलर क्या है? डिफरेंट। तो ये सारे के सारे आइटम्स क्या हैं? डिफरेंट। मीन्स ये ए होगा, बी होगा कार्बन से, सी और डी। ऐसा कार्बन आइटम क्या होगा? असिमेट्रिक। और जिस सिस्टम में, जिस कार्बन चेन में असिमेट्रिक कार्बन आइटम होगा और उसमें यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, या एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं है, वो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होगा दोस्तों? ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों? तो गाइस ये देख लो यार, ये मैंने आपके लिए टेबल लाया हूं कि कब डाइस्टीरियोमर्स होते हैं और कब आपके एनेंशियोमर्स होते हैं। यदि आपका एक आर है, मतलब जैसे यदि आपने ये फिशर ट्रॉप प्रोजेक्शन बनाया, यहाँ पर आपने लिया CH3OH H और यहाँ लिया OH H और नीचे क्या लिया? CH3। यदि ये आर है आपका, सपोज कर लो, और इस कार्बन के अराउंड भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? RR। तो R और R का जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा दोस्तों? S और S। क्लियर? वो क्या होगा? एनेंशियोमर। RR का SS क्या होगा? एनेंशियोमर। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, इज दैट क्लियर? तो RR का SS क्या होगा? एनेंशियोमर। एंड गाइस RR का RS क्या होगा? डाइस्टीरियोमर्स। RR का SR क्या होगा? डाइस्टीरियोमर्स। और SR का RS क्या होगा? एनेंशियोमर। जब कंप्लीटली मिरर इमेज मिलती है तो एनेंशियोमर होता है, पार्शियल मिरर इमेज मिलती है तो डाइस्टीरियोमर्स होता है। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, क्लियर है गाइस? फटाफट चैट में फुर्ती से लिखो। देखो यार, फिर से बता देता हूं, यदि आपने एक मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल आपने लिया, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R और R, फिशर ट्रैप प्रोजेक्शन में आपने यदि इसका मिरर, यहां पर आपने मिरर रख दिया, तो मिरर रखने के बाद क्या बन जाएगा दोस्तों? ये S और S। जब कंप्लीटली मिरर इमेज आपको मिल गई तो ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों? एनेंशियोमर। और जब RR से SR बने, या RR से R और S बने, ठीक है, या RS से SS बने, तो क्या होगा? डाइस्टीरियोमर्स। कंप्लीटली मिरर इमेज ना बने तो वो क्या होगा? डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है? तो यार मैंने आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं, ये एग्जांपल देख लो। देखो यार, मैंने ये देखो आपके लिए लेके आया हूं। यदि आपने यहां पर OH, H और OH क्या है? आपके प्लेन के राइट साइड में है और ये प्लेन के लेफ्ट में क्या है? H। और यहां पर जो आपका दूसरा कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। 1 2 के जो आपका कॉन्फ़िगरेशन था वो मिरर रखने के बाद क्या हुआ? जस्ट अपोजिट हो गया। क्या हो गया? जस्ट अपोजिट हो गया। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के एनेंशियोमर। फर्स्ट एंड सेकंड विल बी एनेंशियोमर। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ विल बी द एनेंशियोमर। थर्ड एंड फोर्थ विल बी द एनेंशियोमर, क्योंकि कंप्लीटली अराउंड अलोंग द कार्बन 1 and 2
कार्बन 1 एंड 2 के अलोंग कंप्लीटली क्या मिल रहा है, इन्वर्जन इन मिरर इमेज। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्लियर। बट फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑल दीज 4 विल बी द डाइस्टीरियोमर्स। तो गाइस डाइस्टीरियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। तो लिख लो दोस्तों, डाइस्टीरियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर। यार आप जब भी क्लास में आया करो तो नोट्स लेके आया करो, नोट में फुर्ती से लिखो कि मुद्दा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मुद्दा क्लियर हो गया। नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज इज डाइस्टीरियोमर्स। जब मिरर इमेज होगी तो क्या होगा दोस्तों, दैट इज एनेंसियोमर, और जब मिरर इमेज नहीं होगी तो दैट इज डाइस्टीरियोमर्स। पूछो साहिल, क्या डाउट है आपका। और ये मैं आपके लिए लेके आया हूं फिशर ट्रॉप प्रोजेक्शन, कि फिशर ट्रॉप प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये सपोज करो ये आपका कौन है, ये आपका है इस क्लास में देवांश। ये हमने देवांश बनाया, और ये देवांश अब क्या है, ऑब्जर्वर। देवांश क्या है, ऑब्जर्वर। तो ये जो देवांश है, देवांश इस एटम को देख रहा है, इस मॉलिक्यूल को देख रहा है, इस मॉलिक्यूल को देख रहा है। तो इसको ये जो सी है, सी वाला एटम है, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको प्लेन के से बाहर की तरफ जाते हुए। सी क्या होगा, सी विल बी द टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो सी होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स देवांश। और डी क्या होगा, डी होगा बैक साइड, डी क्या होगा, बैक साइड। ठीक है। तो जहां पर डैश और वेज बॉन्ड होगा, इसको बोलते हैं, सी को बोलते हैं दोस्तों वेज बॉन्ड। वेज मतलब टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द देवांश। देवांश के टुवर्ड्स होगा वो क्या होगा, दैट विल बी वेज। और ये वाला जो डी वाला बॉन्ड है, दैट विल बी डैश बॉन्ड। डैश बॉन्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। डैश बॉन्ड क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में फिशर ट्रॉप प्रोजेक्शन के दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन में रखते हैं डैश वाला और सॉलिड वेज वाला, और वर्टिकल लाइन में रखते हैं बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ये प्लेन से बाहर की तरफ होता है, और प्लेन में क्या होता है, सी और डी। इज दैट क्लियर, फिशर ट्रॉप क्लियर। टेल मी देवांश, फिशर ट्रॉप क्लियर, ऑब्जर्वर। देखो यार, मैंने बताया कि देवांश यहां पर खड़ा हुआ है, और देवांश की जो आंखों की तरफ दिख रहा है बॉन्ड, वो क्या है, वेज बॉन्ड, सॉलिड वेज। सी एटम देवांश को दिख रहा है, सी एटम जो है वो देवांश को दिख रहा है। डी एटम कहाँ है, वो उसी प्लेन में बाहर पीछे की तरफ है। आगे की तरफ सी है, पीछे की तरफ क्या है, डी। आगे की तरफ सी और पीछे की तरफ क्या है, डी। तो यार जो पीछे से आता है वो कहाँ दिखता है, जो आपकी आंखों के सामने होगा वही दिखेगा। तो इसको लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में। किस में लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और वर्टिकल लाइन में क्या लेते हैं, बाकी जो रेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो किस में लेते हैं, वर्टिकल लाइन में। ऐसे बनता है फिशर ट्रॉप। क्या बनता है, फिशर ट्रॉप। ठीक है। सुमित, ठीक है दोस्तों, अभी क्रिस्टल क्लियर है फिशर ट्रॉप। फिशर ट्रॉप आपने पढ़ा होगा जब आपने जीओसी पढ़ी होगी, आइसोमेरिज्म। ये तब हम यूज करते हैं जब ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स डिस्कस करते हैं तो फिशर ट्रॉप प्रोजेक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया था कि देवांश है, देवांश की तरफ सी है, सी एटम। तो सी एटम को कहाँ लेंगे, प्लेन में, और डी एटम कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रेस्ट मॉलिक्यूल्स आएंगे वर्टिकल प्लेन में। बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। अब यार देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। साहिल एक बार ये लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे चल रहा होगा, यूट्यूब पे आप जाके इसको देख सकते हो। ठीक है। अब देखो यार ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
ज्योमेट्रिकल में क्या होता है दोस्तों, ई और जेड, सिस और ट्रांस, ई और जेड और सिस और ट्रांस, ठीक है। तो सिस के लिए क्या है, जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो यदि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम आपका ये है तो यहां पर ए है, तो सेम साइड ए होना चाहिए, ठीक है। और ट्रांस में क्या होगा दोस्तों, ट्रांस में ये होना चाहिए अपोजिट साइड, ए और ए, बी और बी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, सिस और ट्रांस में एक चीज बताओ मेरे को, कौन सा एल्कीन, सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन में विच एल्कीन विल बी हैविंग द मोर स्टेबिलिटी एंड विच एल्कीन विल बी हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड स्टेबिलिटी किस एल्कीन की ज्यादा होगी, बताओ यार फटाफट। बताओ यार फटाफट। यस दोस्तों, ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल, बिकॉज ट्रांस में देखो यार, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, और मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल। ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज जीरो, डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस एल्कीन इज जीरो, बट फॉर सिस एल्कीन डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। दैट्स वाई सिस एल्कीन इज ए पोलर मॉलिक्यूल। सिस एल्कीन क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। किशोरी ट्रांस की ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि ट्रांस की स्टेबिलिटी में बी और बी क्या है, अपोजिट है, यहां पर हिंड्रेंस नहीं होगा, वॉन डेर वाल्स रेडियाई कोलैप्स नहीं कर रही होगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बताओ फटाफट। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जो आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, और पोलर मॉलिक्यूल कौन है, सिस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस एल्कीन विल बी हायर, सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर। राइट, बहुत बढ़िया रजनी, बहुत सही वैष्णवी, बहुत बढ़िया, ठीक है यार। तो अब यार ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली क्लासिफाइड एज ए मीजो कंपाउंड, कौन सा मीजो कंपाउंड है, बहुत सही यार, इसका आंसर बताओ फटाफट। अच्छा, मीजो कंपाउंड के लिए मैं एक चीज बता दूं, मीजो कंपाउंड जैसे हमने टार्ट्रिक एसिड लिया, क्या लिया, टार्ट्रिक एसिड, तो HOH, और यहां पर हमने लिया HOH, और ऊपर नीचे क्या लगा होता है, COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। तो ऐसा जो आपका मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल में दोस्तों क्या मिल रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या मिल रही है दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और जब आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, तो ऊपर वाला पार्ट और जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये क्या है, एक दूसरे का सिमिलर पार्ट है, ठीक है। इसलिए इसमें इंटरनल कंपनसेशन होता है, यह ऑप्टिकल एक्टिविटी को जीरो कर देता है ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये यदि डी करेगा तो नीचे वाला एल करेगा, ठीक है। ये याद रखना, मीजो में क्या होता है, मीजो कंपाउंड्स में होता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, इंटरनल कंपनसेशन। क्या बात है यार, क्या बात है, दिल जीत लिया, बहुत बढ़िया यार। तो अब बताओ क्या आंसर होगा इसका, सो व्हाट इज द आंसर, देखते हैं कौन सही आंसर दे रहा है। देवांश इज ठीक है यार। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल ए है इसका क्या बना लो, फिशर ट्रॉप, क्या बना लो दोस्तों, इसका फिशर ट्रॉप बना लो।
तो फिशर ट्रॉप कैसे बनाओगे? सबसे पहले देखो कि ये कितने कार्बन है, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा बैक। जो छोटा वाला बड़ा वाला कार्बन है वो क्या है? रियर कार्बन। जो बड़ा वाला सर्किल इसको क्या बोलते हैं? रियर कार्बन। रियर मतलब बैक वाला। और ये जो पॉइंट है जो फ्रंट है इसको क्या बोलते हैं? फ्रंट कार्बन। ठीक है, फ्रंट वाला ये है, रियर वाला ये है। तो आप ये फिशर ट्रॉप बना लो। फिशर ट्रॉप में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो। ठीक है यार। अब देखो जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाले में क्या लगा हुआ है? CH3 ऊपर लगा हुआ है, यहाँ OH है और यहाँ क्या है? H। बैक वाले में देखो CH3 लगा हुआ है, ठीक है, CH3 लगा हुआ है और H और H आपस में क्या है? अपोजिट। और ये क्या है? OH। देख लो फटाफट, दिख गया? क्लियर हो गया? तो यार H और OH की जो पोजीशन है वो क्या है? डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब बताओ यार क्या होगा? तो यार देखो इसमें करते क्या है, जब आपका फिशर प्रोजेक्शन दिया हो तो इसको 180 रोटेट कर दो। कितना रोटेट कर दो? 180। 180 रोटेट करोगे तो ये वाला जो OH है, ठीक है, ये वाला जो H है वो कहाँ चला जाएगा? इसके अपोजिट। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रोटेट कर जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जब न्यूमेन बनाते हैं तो इसमें हम लोग कैसा रोटेट करते हैं? क्लॉक। ये रोटेट कर दो, पीछे वाले कार्बन को पकड़ के रोटेट कर दो। फ्रंट वाले को टच मत करो, रियर कार्बन को रोटेट कर दो। ठीक है, और जब आप रियर कार्बन को रोटेट करोगे तो यहां क्या मिल जाएगा? HOH और HOH। तो रोटेट करने के बाद क्या मिल जाएगा? प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री। तो देवांश ने इसका सही आंसर दिया था। द राइट आंसर इज ए। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ए इज द राइट आंसर। तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को रोटेट करो। अच्छा, बी में देखो, जब बी का तुम ड्रॉ करोगे तो बी में तुम्हें क्या मिलेगा? कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं मिलेगी। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री इन बी। यहां प्लेन ऑफ सिमिट्री आपको अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहां पर मीजो नहीं होगा। और सी वाले में भी प्लेन ऑफ सिमिट्री नॉट प्रेजेंट और डी वाले में भी नॉट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि डी वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है। ऊपर क्या है? C2H5, नीचे क्या है? मेथिल। तो बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर? यस प्रिया, ग्रेट ग्रेट। जिन्होंने भी ए आंसर दिया था वो जरा विक्ट्री का साइन बना दे फटाफट। जिन्होंने भी ए आंसर दिया था दे कैन रेज द हैंड, दे कैन गिव द विक्ट्री साइन। फटाफट बना लो यार। ग्रेट यार, ग्रेट। क्लियर दोस्तों? ठीक है यार। अब यार ये बहुत ही क्लासिकल मेंटोस कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग की बत्ती जलाने वाला है, जिसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का माइक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोज स्टूडेंट कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को वो क्रैक कर सकते हैं। अब बताओ यार क्या इसका आंसर होगा, फुर्ती से बताओ। तो बताओ यार क्या आंसर होगा। सबसे पहले देख लो कि इसमें आपके कितने कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन को यदि हम n बोलें तो कायरल कार्बन का नंबर बताओ। कायरल कार्बन कहां है? नंबर ऑफ कायरल कार्बन जितने होंगे उसमें आप क्या कर दो? 2 की पावर n कर दो।
तो आंसर आ जाएगा। बताओ कितने कायरल कार्बन है? तो यार देखो यहां ये वाला कार्बन देखो, तुम ये वाला कार्बन देखोगे तो ये भी कायरल है कि नहीं है? क्योंकि ये ग्रुप और कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ H लगा होगा, ऊपर वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये भी आपका कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कायरलिटी है, ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि जो ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा ये क्या बनाएगा, सिस एंड ट्रांस, क्या बनाएगा, सिस एंड ट्रांस। और यहां भी क्या बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है? तो बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। एन कितना हो गया, 6, एन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यस। अच्छा ये वाला जो कार्बन है, एन हो गया 6, एन कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। अब बताओ हसनी, हाँ आपका क्या आंसर है? तो 2 की पावर एन 6, तो 2 की पावर 6 कर दो, तो क्या होगा आंसर, 64। क्या होगा दोस्तों आंसर, 64। क्लियर? तो दोस्तों कायरल कार्बन कितने मिले आपको, 6 कायरल कार्बन मिले, ठीक है। तो यहां पर भी आपको कायरलिटी मिलेगी, और ये 4, तो 4 + 2, यहां से 2 मिले, रिंग से मिले 4, तो 4 + 2 क्या हुआ दोस्तों, 6 हुआ, और 2 की पावर 6 कितना हुआ दोस्तों, 64 इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, जिन्होंने भी सही आंसर दिया है दे कैन मेक द साइन ऑफ विक्ट्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सत्यम। यार था बढ़िया क्वेश्चन, मेंटोस कॉन्सेप्ट था, दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो इसको स्प्रेड करिए लाइक फायर, और इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए, ठीक है। तो गाइज हाउस द जोश, कैसा है जोश? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यार आंसर क्लियर है, आंसर देख लो फटाफट। 4 + 2 तो कितने मिल गए, 6 कार्बन, एन मिल गया 6, तो 2 की पावर 6, ठीक है, तो कितना हो गया, 64। अब यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस क्वेश्चन है ये, दिस इज द एडवांस क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जलने वाली है, जलाओ। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आंसर है इसमें, मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है। हीथ यू आर लेट, गिव मी द आंसर, दिस इज ए मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट वाला आंसर है इसमें, बताओ यार क्या आंसर होगा। अब यार इस मॉलिक्यूल को पहले ड्रॉ करो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे देख लो यार। इसमें देखो आपको यहां पर एक कायरल कार्बन मिलेगा जिसके साथ OH भी लगा, H भी लगा, यहां ये कायरल कार्बन होगा, ये कायरल कार्बन होगा, तो ये कितने हो गए, 2 तो कायरल कार्बन हो गए, और ये क्या बन गया, सिस और ट्रांस, तो 2 की पावर n में 2 की पावर 2 कर दो, 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और 4 में 2 और ऐड कर दो, 4 + 2, 2 कहां से, सिस और ट्रांस वाले, 2 कौन से होंगे, सिस और ट्रांस, जो आपका सिस एल्कीन बनेगा और ट्रांस एल्कीन बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो सिस और ट्रांस वाले कर दो 2, ठीक है, तो कितने हो गए, 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 4 होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो टोटल नंबर इज 6। तो ए इज द राइट आंसर। किसने ए दिया था, अर्पण सेंगर इज राइट, अदनान इज राइट,
यस हीथ यू आर राइट। 2 की पावर 3 नहीं होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि यार जो ये वाला होगा इसमें हम सिस और ट्रांस लेंगे, ये कोई आपका ऑप्टिकल प्लेन नहीं होगा, सिस और ट्रांस लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है। इस मॉलिक्यूल में क्या है, प्लेन ऑफ सिमिट्री है। देखो यार ये जो मॉलिक्यूल है तुम इसको यहां से काट दोगे, इस मॉलिक्यूल में तुम यदि यहां से इसको कट कर दोगे तो इसमें क्या मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमिट्री मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए 2 की पावर 3 नहीं लेंगे, 2 की पावर 3 हम नहीं लेंगे, ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर इज ए एंड द सेकंड राइट आंसर इज डी। सेकंड राइट क्या है, डी है, जिसका ए और डी है दैट इज राइट। टोटल नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स दैट्स रॉन्ग। इफ द स्टीरियोमर्स केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इन एक्स इज ट्रांस, ये ट्रांस होगा तो नंबर ऑफ इनेंसियोमर दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो मैं लेके आया हूं, ये मैंने आपके लिए हैंड से लिखा हुआ है, दिस इज माई हैंड राइटिंग, ठीक है, इसने मैंने आपको लिखा हुआ, देखो यार इसको मैंने सिस वाला बना लिया। ये क्या बना लिया, सिस, दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड है तो सिस बना लिया। तो इसके और इसके अराउंड क्या हो सकता है, एक हो सकता है आपका आर, दूसरा क्या होगा एस, यहां भी क्या होगा आर और एस, आर एस, यहां भी क्या होगा आर और एस। तो कुल कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ इनेंसियोमर कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, नंबर ऑफ इनेंसियोमर कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ इनेंसियोमर कितने हो गए, 2, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट, इसीलिए एडवांस क्वेश्चन था, दिस इज द एडवांस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई दिस इज द एडवांस क्वेश्चन। देखो इसमें होगा क्या, ये पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमिट्री है, तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स देख लो, एक सिस होगा और फिर ट्रांस होंगे। सिस में क्या मिलेगा, डी डी एल एल डी एल, ट्रांस में क्या मिलेगा, डी डी एल एल डी एल, ठीक है। कुल कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए, 6 हुए कि नहीं हुए। क्लियर। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इनेंसियोमर होंगे फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि डी एल और एल एल, ठीक है। बाकी क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स। तो डाइस्टीरियोमर्स कितने मिल रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, तो डाइस्टीरियोमर्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो डाइस्टीरियोमर्स मिल रहे हैं कुल 4, ठीक है। अब ये बताओ यार, अब यार इसका आंसर बताओ फटाफट, फुर्ती से बताओ। डाइपोल मूवमेंट इज सोन बाय, डाइपोल मूवमेंट इज सोन बाय, डाइपोल मूवमेंट इज सोन बाय, किसके द्वारा डाइपोल मूवमेंट शो किया जाता है, आंसर बताओ फुर्ती से। डाइपोल मूवमेंट इज सोन बाय, देखो यार देख लो कौन सा शो करेगा। तो ऑब्वियसली इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, आप देख लो सिस वाला, ट्रांस वाला तो करता नहीं है, ट्रांस में तो डाइपोल मूवमेंट होता नहीं है, तो करेगा क्या, सिस वाला। यार 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का तो कैंसिल हो जाएगा ना यार, ये क्लोरीन क्लोरीन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहां का ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, तो μ1 और μ2 का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, म्यू नेट इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। तो यार ये तो 0 हो गया, 1,2 डाइक्लोरो वाला, 1,4 डाइक्लोरो, सिस वाला करेगा। अब ट्रांस वाले में 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये तो नहीं करेगा, 1,2 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, इसमें देखो यार पेंटीन बनाओगे तो पेंटीन में क्या होगा, 2 पर क्या है, इन, 2 पर क्या है, इन, और यहां क्या है 1 और 2 पे क्या है, 1,2 डाइक्लोरो, 1 और 2 डाइक्लोरो। तो इसमें यार ये यहां पर सिमेट्री नहीं मिलेगी, ट्रांस वाले में 2 पेंटीन में सिमेट्री नहीं मिलेगी,
इसका मतलब डी भी करेगा, डी भी करेगा। तो आंसर क्या होगा? बी एंड डी। आंसर क्या होगा? यस हीथ, यू आर राइट। देवांश का भी सही है। देवांश इज लीडिंग द पोल। देवांश बहुत बढ़िया। हीथ, हीथ का क्या था? हीथ यू आर ऑल्सो राइट। रजनी यू आर राइट। प्रिया, जीवन अच्छा क्वेश्चन था। तो यार ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि एक जनरल रूल आ गया तो हर जगह एप्लीकेबल है। आपको बॉन्ड बना के देखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के देखना पड़ेगा। इसमें जो आपका ये लगा हुआ है, तो ये 1,2 डाइक्लोरोपेंटीन, 2 पेंटीन में सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिमेट्री नहीं मिलेगी तो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा। अब यार ये बताओ, ये भी आपका मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है। करो यार, क्या आंसर होगा? अच्छा दोस्तों, एक मैं बात बता दूं आपको, अभी नोटबुक में पॉइंट करके लिख लो फटाफट कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर लाइक डाइस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिरर इमेज नहीं होते हैं, पर स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। डाइस्टीरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। तो आंसर तो क्या होगा यार? देखो ये तो क्लियर है कि ई और एफ देखने में क्या लग रहे हैं। आपने यदि ये वाला, ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप से आपने यहां का एच, एच को माइग्रेट, ये पाई बॉन्ड यहां डाल दिया, पाई बॉन्ड यहां डाल दिया, ठीक है। तो पाई बॉन्ड यहां डाल दोगे, उसके बाद अल्फा कार्बन से H ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा? ये टाटोमर बन सकता है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज बी सी डी, टाटोमर से। तो E एंड F आर टाटोमर्स, इसी प्रकार से E एंड G आर टाटोमर्स। तो B इज द करेक्ट। F एंड G, क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो ये एथिल है, ये मेथिल है, ये मेथिल है, और ये क्या है? हाइड्रोक्सी। तो यहां पर क्या है? A और B, यहां पर भी क्या है? C और B। तो ग्रुप क्या है? डिफरेंट। अक्रॉस द कार्बन, दोनों कार्बन के राउंड ग्रुप क्या लगे हुए हैं? डिफरेंट। तो ये क्या शो करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो F एंड G आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। F एंड G आर डाइस्टीरियोमर्स, तो मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यार ये एडवांस का क्वेश्चन था, 2008 में पूछा गया था। तो आंसर इज B, C एंड D, B, C एंड D। जिन्होंने ये दिया उनका सही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइज, हाउस द जोश? कैसा है जोश? जोश और जुनून के साथ इसी तरीके से आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए, ठीक है। तो आप एक दिन आपके अंदर यह ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जेईई और नीट के क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर लोगे, तो आप आग लगा दोगे पेपर में, ठीक है। ग्रेट यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यार इसका ये था सॉल्यूशन बी सी डी। ई एंड एफ, ई एंड जी आर क्या होंगे दोस्तों? टाटोमर्स। और इस टाटोमर को क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टाटोमर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? कीटो इनॉल। कीटो इनॉल होगा, ठीक है, कीटो इनॉल टाटोमर्स। और दीज टाटोमर्स आर नॉट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टाटोमर्स आपके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं,
एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर आल्सो डाइस्टीरियोमर्स, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल नॉन मिरर इमेज। तो दोस्तों आपको माइक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपको ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, तो इनको नोट कर लो, ठीक है। अब यार इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चन को पहले 1 बाय 1 करो। सिंगल करेक्ट आंसर है, ऑल आर सिंगल करेक्ट। आदित्य, वेयर यू हैव गॉन, वाई यू आर कमिंग आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिन के बाद क्यों आ रहे हो? चेतन, ग्रेट चेतन। गाइज यू ऑल आर अमेजिंग, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हो। इसी तरीके से लगे रहो, पढ़ते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो और फोड़ते रहो, ठीक है। बताओ यार, और सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या सिमिलरिटी है? What is the right answer? Yes, Hasni, Ankita, great Ankita, Harish. Hasni is leading the poll. Suraj is also leading the poll. Hasni first, Suraj, Harish, Ankita, Harish, Hasni all are doing great. Heath ने तो सारे आंसर दे दिए। फैजान, मिसवा का सी आ रहा है। जिन्होंने सी दिया है, सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ आर इन स्टीरियो आइसोमर्स, ईच फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए गिवन कंपाउंड। दैट रॉन्ग, इन ए कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज द अदर। इट इज नॉट नेसेसरी, दोनों भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। दे हैव नो सिमिलरिटी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली सिमिलरिटी, बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अब दोस्तों ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कभी आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, क्या ना हो, टाइम ज़्यादा ना हो, तो मेरी सुपर ट्रिक है, लिख लो। जहां भी आपको 1 एल्कीन मिल जाए, कैसी एल्कीन मिल जाए, 1,1, जैसे कि सी ऑप्शन 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, मतलब 5 कार्बन में जो पेंटीन है आपका, पेंटीन किसमें है, 1 पे पेंटीन है और 1 पे ही क्या है, 2 क्लोरो। तो एक कार्बन से 2 ग्रुप क्या हो गए, सेम। तो जहां भी आपको 1,1 वाला मिल जाए, 1,1 डाई क्लोरो वाला, तो वो क्या होगा, करेक्ट, ठीक है। सेकंड सी, ग्रेट यार गाइज, यू आर रियली डूइंग ग्रेट यार, वंडरफुल, एक्सीलेंट। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में क्या मिलता है, एमिनो एसिड आर में क्या मिलता है, यस, एमाइन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। तो बोथ डी, तो सी एंड डी आर करेक्ट, सी एंड डी। पेप्टाइड पॉलीएमाइड, हीथ, एक्सीलेंट। तो यार ये इसका आंसर्स है, ऑलरेडी मैंने आपको क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो दोस्तों क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। अब यार ये बताओ इसका क्या आंसर होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, पहले कार्बन 1 को देख लो। कार्बन 1 में क्या लगा दो, इसके लिए क्या रूल होता है दोस्तों, इसके लिए होता है CIP रूल, पढ़ा होगा आपने। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIP, कॉन, ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, प्रीलॉग, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग, ठीक है। ये रूल क्या बोलता है, इसमें आपको देना होगा प्रायोरिटी, क्या देना होगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। हायर द एटॉमिक नंबर, हायर विल बी द प्रायोरिटी ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी,
अब बताओ आंसर क्या होगा। तो देखते हैं यार आंसर क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ OH लगा हुआ है, तो ये तो नंबर 1 हो गया। उसके बाद यहाँ C से O लगा हुआ है और यहाँ C से Cl लगा हुआ है, बट यहाँ पर कितने O लगे? 2। तो ये क्या हो जाएगा? नंबर 2। हाइड्रोजन क्या हो गया? नंबर 4। और ये क्या हो गया? नंबर 3। तो यार इसको एक्सचेंज कर दो। 4 किस में आना चाहिए? वर्टिकल लाइन में। ये 4 आना चाहिए डाउन, तो 3 चला गया ऊपर। इसी प्रकार से इसको कर दो एक्सचेंज। ठीक है, तो देख लो यार, ये 1 3 2 4, सॉरी हाँ ये दोस्तों एक मिनट, यहां पर कार्बन से लगा हुआ है Cl। कार्बन से क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। तो इसको दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2, इसको दिया नंबर 3 और इसको दिया नंबर 4। तो नंबर 1 2 3 4 करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो R आएगा। बट सिंस 4 को किस में होना चाहिए? वर्टिकल में। तो R का ये जस्ट R का अपोजिट हो जाएगा S। क्या हो जाएगा? R का अपोजिट S हो जाएगा। यस यस, हीथ क्लोरीन सेलेक्ट होगा, दैट्स राइट, क्लोरीन विल बी सिलेक्टेड। तो क्लोरीन होगा 2, क्लोरीन होगा 2। ठीक है, तो यार देखो सेम फंडा लगाया हमने। 4 को किस में ले लिया? 4 को ले लिया वर्टिकल में, डाउन में। वर्टिकल लाइन में 4 हमेशा क्या होना चाहिए? डाउन में। तो देख लो ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? S। तो ये हुआ आपका 3 1 2 4। तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, हीथ क्लोरीन सेलेक्ट होगा, क्लोरीन इज द राइट। तो ये हो गया 1S। क्या हो गया? 1 पे S हो गया और 2 पे क्या हो गया? R। अच्छा ये कार्बन 2 और 3, तो ये 2 पे हो गया S, 3 पे हो गया R। 2 पे S, 3 पे R। ठीक है, तो D इज द राइट आंसर। D इज द राइट। जिन्होंने भी D दिया है वो सही है। देख लो सेकंड वाले में जब तुम करोगे तो आपका ये फिर से 4th किस में है? किस लाइन में है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसको वर्टिकल में लाना पड़ेगा, वर्टिकल में लाना पड़ेगा। और जब तुम 4 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्लोरीन को दे दो नंबर 1। क्लोरीन क्या आ जाएगा? नंबर 1 पे आएगा। ये कार्बन क्या होगा? नंबर 2 पे। यहाँ नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 होगा। ठीक है, तो इसको रोटेट कर दो तो ये क्या बन जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा R, क्योंकि अभी ये क्या है? S है। 1 2 3 4, 1 2 S है। जब इसको रोटेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? R बन जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? R और S क्लियर है। इसको हम लोग निकालते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और इसके लिए रूल किसने दिया था? CIP रूल बोलते हैं, कॉन इनगोल्ड प्रीलॉग, CIP रूल। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला 4 नंबर वाला जो एटम है, दैट हैज टू बी द डाउन साइज ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में डाउन साइज होना चाहिए। ठीक है, अब यार ये बताओ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आई थिंक आप सबने पहले क्वेश्चन देखा होगा। बहुत ही पॉपुलर एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ, हमने यदि एल्कीन बनाई, द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विद मॉलिकुलर फार्मूला, C डबल बॉन्ड C, यहाँ ब्रोमीन लिया, यहाँ Cl लिया, यहाँ फ्लोरीन लिया और यहाँ I लिया, तो आपके कितने आइसोमर्स बनेंगे? देखो एक के साथ बनेगा सिस ट्रांस, जब एक ब्रोमीन को फिक्स करोगे, दूसरे के साथ बनेगा सिस ट्रांस। क्लियर? तो कुल कितने बनेंगे बताओ? व्हाट इज द राइट आंसर? देखते हैं। सत्यम, सत्यम इज द राइट, सत्यम गिविंग द राइट आंसर। ठीक है, हसनी इज ऑल्सो राइट, ग्रेट।
यार बेटा बी बी 4 तो होंगे नहीं ना। एक बार फ्लोरीन को फिक्स कर लो, फ्लोरीन को फिक्स करोगे तो बाकी फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ये दोनों आपके जा सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। टोटल विल बी 6। डी इज द राइट आंसर। देख लो यार, नंबर ऑफ, देखो यार, नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन बी डिराइव्ड बाय कीपिंग द पोजीशन ऑफ वन हेलोजन। हमने ब्रोमीन को क्या कर दिया? फिक्स, एंड चेंजिंग द पोजीशन ऑफ अदर हेलोजन वन बाय वन। ब्रोमीन को फिक्स कर दिया, फिर अदर हेलोजन को हमने चेंज किया। पहले यहां आयोडीन था, फिर यहां क्या आ गया? क्लोरीन, फिर यहां क्या आ गया? फ्लोरीन। तो इन सबके क्या होंगे? दो दो फॉर्म होंगे, ई और जेड। इसका भी क्या होगा? ई और जेड। इसका भी क्या होगा? ई और जेड। तो 2 2 और 2 कुल कितने हो गए? 2 प्लस 2 प्लस 2। दोस्तों कुल कितने हो गए? ये 6। कितने निकल आए? 6, राइट। तो 6 इज द राइट आंसर। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया। ये बताओ यार, इसमें 2 क्वेश्चन है। राइट गजरा, दैट्स राइट। हैलोजन फिक्सन से होगा, और हैलोजन फिक्स करोगे तो आपके 3 आइसोमर्स बनेंगे। एक बार आयोडीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है। तो अब ये जो आइसोमर्स है किस में एग्जिस्ट करेंगे? ई और जेड में। तो इसका ई जेड तो इसमें 2 हो गए, इसका ई जेड तो इसमें 2 हो गए, इसका ई जेड तो इसमें कितने मिल गए? 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों? 6। सो राइट आंसर इज 6। अब ये वाला बताओ यार, isomers which can be interconverted through rotation around a single bond. रोटेशन अराउंड है सिंगल बॉन्ड। बताओ यार क्या आंसर होगा फटाफट। राइट, मैंने बताया था कि जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, जैसे कि इथेन हो गया, इथेन मॉलिक्यूल लिया, सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या होता है दोस्तों? रोटेशन होता है। ये रोटेशन होगा तो क्या बनाएगा? ये कन्फर्मर्स। क्या बनते हैं? कन्फर्मर्स। और दोस्तों कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल है अराउंड सिंगल बॉन्ड? यस, एनसीईआरटी की पॉपुलर लाइन है ये, इन्फिनाइट। आप इन्फिनाइट एंगल में रोटेट कर सकते हो, लेकिन हम पढ़ते कितने हैं? हम पढ़ते हैं 3। क्या पढ़ते हैं? एंटी, गॉच, इक्लिप्स। एंटी, गॉच और गॉच एंड इक्लिप्स, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एंगल इसमें एंटी में होता है 180, गॉच में आप कितना लेते हैं? 60 और 120। इक्लिप्स में क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं। ठीक है, कन्फर्मर्स इज राइट, ए इज द राइट आंसर। अब यार ये दूसरा वाला बताओ। ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है? फटाफट बताओ। अर्पण, दैट्स करेक्ट, दैट्स राइट। बेटा फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। फुर्ती से बताओ। तो दोस्तों आज का जो मुद्दा था आइसोमेरिज्म, जिसमें से कि हमने क्या पढ़ा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मेनली स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुआ कि नहीं हुआ? एक आपको धार मिली कि नहीं मिली? फटाफट फुर्ती से चैट में लिख के बताओ दोस्तों। इसमें ओनली एंड ओनली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। क्या शो होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया यार, बी। तो बी इज द राइट आंसर। अब ये बताओ यार, इन द गिवन कंफर्मेशन इफ C2 is rotated about C2 C3 बॉन्ड एंटी क्लॉकवाइज बाई एंगल 120, एंगल कितना दे दिया? 120। देन द कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड, कंफर्मेशन क्या होगा?
फुर्ती से लिखो क्या आंसर आ रहा है। पार्सली इक्लिप्स्ड, देवांश गॉच। ओके, यदि आप 120 रोटेट करोगे तो देख लेते हैं CH3H और H यहाँ पर है, और ये सेकंड में है, फर्स्ट में ये है CH3H और H। ये आपका ब्यूटेन का लग रहा है, ठीक है। अब इसमें तुमने रोटेट कर दिया 120, किसको किया है, C2 मॉलिक्यूल को, बैक वाले को, तो क्या होगा, देख लो। बी और सी बता रहे हैं लोग, इक्लिप्स्ड एंड, देखो यार कभी भी आप ये देखोगे 120 डिग्री यदि रोटेट होता है तो वो क्या बनता है, गॉच। क्या बनता है दोस्तों, गॉच कन्फर्मेशन। तो सी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी सी दिया है, दोज आर द राइट। तो एनी कन्फर्मेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन दैट इज इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड इज नोन एज गॉज और स्क्यू फॉर्म, ठीक है। तो ये तुम जब रोटेट करोगे तो C2 C3 जो है, तो C2 C3 के अराउंड करोगे तो यहां पर H और H आ जाएगा, CH3H हो जाएगा और ये CH3H हो जाएगा। तो कितना एंगल मिल रहा है, 120। कितना एंगल मिल रहा है दोस्तों, 120। कितना मिल रहा है ये, 120। ये कितना मिल रहा है दोस्तों, 120। तो 120 120 में करोगे तो क्या मिल रहा है दोस्तों, गॉच। दिस इज द गॉच। मैंने पहले ही बताया था कि गॉच में 120 होता है, एंटी में 180 होता है, इक्लिप्स में 0 होता है, ठीक है दोस्तों। और ये आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें आपके दिमाग की बत्ती जलने वाली है। टाइम ले लो, इसमें 5-10 मिनट टाइम लगेगा आपको। बताओ आंसर क्या होगा। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। दिस इज द मल्टीपल करेक्ट। गिव मी द आंसर फटाफट फुर्ती से। सभी का पहले बना लो फिशर गाइस। आउट ऑफ दिस, ये जो आपको स्टैगर्ड दिया हुआ है ये न्यूमैन है, और ये क्या स्टैगर्ड, जिसको बोलते हैं स्टैगर्ड प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं न्यूमैन। इन सबके क्या बना लो, फिशर। फिशर बनाने के बाद बताओ क्या आंसर होगा। एडवांस क्वेश्चन है। बना लो फटाफट, फिशर बना लो। तो जब तुम एम और एन का फिशर बनाओगे तो एम और एन में क्या होगा, देखो यहां से तुमने 2 लाइन खींच ली, 2 ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली। अब यार देखो इसमें क्या कर रहे हो, एच और सी एल, ठीक है। तो ये कर लो, एच यहां है और इधर क्या है, ओ एच। यहां ले लो सी एल, नीचे क्या है, CH3, और ये क्या है आपका एच और ओ एच। अब जब तुम एन बनाओगे तो एन में क्या आएगा, एन में नीचे हो गया Cl OH और H, ऊपर क्या हो गया CH3, और इधर क्या हो गया H और OH। तो ये देखो क्या होगा, ठीक है। तो यार ये दोनों जो M एंड N है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज। ये दोनों कंप्लीटली मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये वाला जो प्लेन है इसमें भी अपोजिट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसके चलते ये क्या होगा, डाई स्टीरियोमर्स। क्लियर। सो दीज आर द डाई स्टीरियोमर्स। M एंड N आर द डाई स्टीरियोमर्स। अब M एंड O, M एंड O, तो O को बनाने के लिए यार ऐसे लाइन खींच लो
और यहाँ क्या बना दो Cl के बाद ये क्या हो जाएगा OH और H, यहाँ क्या हो जाएगा H और OH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, तो O में क्या हुआ, O में हुआ H और OH, और इसमें क्या हुआ H और OH। क्लियर? तो दीज आर द आइडेंटिकल, M एंड O आर द आइडेंटिकल। क्लियर है? यहां पर H, इसमें क्या होगा, इसमें इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में देख लो यार, यहां पर क्या होगा OH और H, यहां पर भी क्या होगा, ये चीज आ जाएगी H और OH। ठीक है दोस्तों, तो B भी करेक्ट है। क्लियर? अब यार लास्ट वाला देखो C, M एंड P बनाओगे तो जब आप न्यूमेन को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे P वाला? P वाले में क्या होगा, P वाले में Cl क्या आएगा, Cl और नीचे क्या आएगा CH3, Cl और CH3, और यहां क्या होगा आपका OH और H। तो यार देखो ये जो M है, M के रेस्पेक्ट में P क्या है, एनेंशियोमर, क्योंकि ये जो आपका है ये चीज क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, ये एनेंशियोमर हो गया। तो राइट आंसर इज ABC। द राइट आंसर इज ABC। इसको सबको क्या बना लो, फिशर बना लो, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने फिशर बना लिया। फिशर बनाने के बाद आप देख लो, पहला जो था आपका M क्या था, R और S, N क्या था, R और R। तो RS एंड RR ये क्या होता है आपस में, डाइस्टीरियोमर्स। डाइस्टीरियोमर्स मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर है? और M एंड O ये भी था RS, और O भी क्या है, R और S। तो ये आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल। और M एंड P, RS एंड SR, तो ये क्या हो जाएगा, एनेंशियोमर। ठीक है, और M एंड Q, RS और RR, तो ये क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। तो ABC आर द करेक्ट आंसर। ABC आर द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी आज की क्लास थी और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एडवांस ने पूछा था 2015 में। ठीक है, इसे घर से करके लाना है, घर से करके लाओ। एडवांस क्वेश्चन है ये, और कल इसको डिस्कस करते हैं। क्या बात है जीवन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई कि नहीं आई? आपको मजा आया कि नहीं आया? कॉन्सेप्ट ब्रशअप हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कॉन्सेप्ट। डाइस्टीरियोमर्स, मेजोमर्स एंड इनेंशियोमर्स, ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स में। ठीक है, तो यार ये आपका लास्ट सेशन होता है, डाउट सेशन। 5 मिनट का सेशन डाउट सेशन है, तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्या डाउट है? अपने डाउट्स पूछ सकते हो। क्या बात है सभ्या, ग्रेट सभ्या, ग्रेट। जिनका भी आज फर्स्ट क्लास था उनको दिमाग की बत्ती चमकी कि नहीं चमकी? उनके कॉन्सेप्ट में एज आया कि नहीं आया? कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं हुआ? उनका जोश हाई हुआ कि नहीं हुआ? लिख के बताओ चैट में। अच्छा गजराज देखो, कन्फर्मर्स के लिए क्या है मैं बताता हूं। जैसे इथेन लिया, तो इथेन में हमने क्या लिया, एक आपका कार्बन लिया फ्रंट कार्बन, और एक क्या लिया, बैक कार्बन।
ठीक है, ये तो क्लियर है। अब जो फ्रंट कार्बन है उसको हमने क्या बनाया, छोटा सा डॉट से बनाया, और जो बैक कार्बन है उसको किससे बनाया हमने, उसको बनाया बड़े वाले सर्किल से। फ्रंट कार्बन में क्या लगा दो, H H और H, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में जो बैक कार्बन है इसमें भी यदि H और H एक दूसरे के जस्ट ऊपर ओवरलैप करेंगे, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो यार इसमें क्या होगा, एंगल टॉर्सन स्ट्रेन, मॉलिक्यूल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपस में क्या होंगे, रिपल्सन बढ़ जाएगा मॉलिक्यूल में। तो ये जो इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, ठीक है। तो इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। वहीं पर जब आप इसको क्या करोगे, 120 का एंगल दे दोगे, किसका एंगल दे दोगे, H H H और 120 का एंगल दे दिया तीनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी द गॉज, ये क्या हो जाएगा, गॉज। और एंटी में क्या होगा, एंटी में जस्ट 180 अपोजिट, 180 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है, एंटी, और लेस स्टेबल क्या होता है, इक्लिप्स, ठीक है। क्लियर, क्लियर अर्पण। तो कन्फर्मर्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे गजरा। हमने कन्फर्मर्स पे आज ज्यादा बातें नहीं की हैं, हमने आज जो ज्यादा बातें की हैं वो किस पे की हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे, एनेंशियोमर, मेजोमर्स, ठीक है, उस पे हम लोगों ने आज ज्यादा बातें की हैं, ठीक है दोस्तों। ग्रेट देवांश। तो गाइज यू ऑल आर अमेजिंग, यू ऑल आर डूइंग वंडरफुल जॉब, ठीक है, आप सभी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। तो यार क्लास को ऐसे ही इंटरेक्टिव बनाया करो। एनेंशियोमर, अंकिता एनेंशियोमर क्या होता है, तो देखो यार, जैसे कि सपोज करो अंकिता का डाउट है एनेंशियोमर, हमने ये क्वेश्चन लिया, हमने यहाँ क्या लिया, हमने यहाँ लिया C2H5, ठीक है, एथिल लिया, यहाँ लिया मेथिल, यहाँ क्या लिया हमने BrH, और यहाँ क्या लिया BrH। यहाँ हमने मिरर लगा दिया सामने, मिरर क्या लगा दिया इसके बिल्कुल फ्रंट में, फ्रंट में मिरर लगाओगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, इट विल बी BrH, और यहाँ क्या हो जाएगा H और Br। जो आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले हैं एटम, वो क्या हो जाएंगे, जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन यदि आप मिरर लगाते हो इसके नीचे, मिरर लगाते हो जस्ट मॉलिक्यूल के नीचे या मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये जो है आपके हॉरिजॉन्टल वाले, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, केवल वर्टिकल चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, वर्टिकल चेंज हो जाएगा। मतलब HBr और BrH तो ऐसा रहेगा, लेकिन जो आपका वर्टिकल में लगा हुआ था यहाँ हो जाएगा Me, और नीचे क्या आ जाएगा ET, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों ET। तो दीज आर द कंडीशन फॉर एनेंशियोमर। एनेंशियोमर आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मिरर या तो आप वर्टिकल लगा सकते हो या हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो। वर्टिकल लगाओगे तो ये वर्टिकल इमेज है, और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल इमेज, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताते हैं। यार गजरा, तुमको यदि मेरी केमिस्ट्री में इतना मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करो, और होमवर्क क्वेश्चंस को डेली वहां कमेंट किया करो, और उसको आग की तरह फैला दो यार। इंस्टा सॉल के यूट्यूब चैनल को दोस्तों, अपने सारे दोस्तों में सर्कुलेट कर दो, ठीक है। अच्छा, तो यार ये बताओ, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछ रहे हैं उनको भी बता देते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, ठीक है यार। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्शन, रोटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यदि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहाँ हमने AB लिया और यहाँ क्या लिया A और B, तो ये देखो ये कैसा कार्बन है, sp2, बोथ आर sp2, तो ये क्या होंगे, एक प्लेन में होंगे। कार्बन किस में होंगे, एक प्लेन में होंगे। प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, यहाँ पाई ऑर्बिटल्स होंगे। तो प्लेन के अराउंड ये मॉलिक्यूल में रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्लेन में ही हैं, तो बाकी जो ये प्लेन से बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, रोटेट नहीं कर सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है, GI,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अलोंग द पाई बॉन्ड, अक्रॉस द पाई बॉन्ड, जो कार्बन है उसमें ए और बी होने चाहिए। यदि यहाँ पर ए और ए हो जाए, यहाँ पर भले ही बी और सी हो, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। शो करने के लिए कंडीशन क्या है कि अलोंग द पाई बॉन्ड, अक्रॉस द पाई बॉन्ड, ये दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों? यस, डिफरेंट। और आपको ताज्जुब होगा, आपको एक चीज जान के ताज्जुब होगा, जो आपके हाइड्रोक्सिम होते हैं, हाइड्रोक्सिम आपने पढ़े होंगे कीटोन में, नहीं पढ़े आपने कीटोन में? हाइड्रोक्सिम आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ई एंड जेड, क्योंकि वहां पर लोन पेयर को हम कंसीडर कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। जैसे सी डबल बॉन्ड एन, यहां पर OH है और यहां क्या होता है? लोन पेयर। यहां क्या होता है दोस्तों? लोन पेयर। और यहां से क्या लगा दो? CH3 लगा दो, और यहां से क्या लगा दो? H। तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा दोस्तों? बताओ फटाफट, ये शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा, ये शो करेगा E और Z। बट हम इस केस में स्पेशल नाम देते हैं, वो नाम होता है एंटी और सिन। एंटाई और सिन, एंटाई और सिन मतलब विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये स्पेशल केस है। ग्रेट वैष्णवी, ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट गाइस। इसी तरीके से आप हमें मोटिवेट करते रहिए। आप ही हमारे क्या है कि आपकी एनर्जी देख के हमको भी एनर्जी मिलती है। तो यू आर द सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन एंड मी इज द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन। ठीक है, तो ये क्या है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टूडेंट और मेंटोर के बीच में क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम एनर्जी आपको देंगे तो आप में कॉन्फिडेंस क्लियर होगा, और उस कॉन्फिडेंस की क्लियरिटी से आपके अंदर एनर्जी आएगी। तो दिस इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन स्टूडेंट एंड मेंटोर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यार चलते हैं फिर। कल हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, पढ़ेंगे कल, नया टॉपिक लेंगे। कल हम लोग GOC को ही स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, DPP लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टेलीग्राम में मिलता है, उसको डेली अटेम्प्ट करो और आगे बढ़ते रहो, फोड़ते रहो। ठीक है, ठीक है दोस्तों।